परिवार का कोई प्रिय से प्रिय मित्र भी आके आपसे बात करने लगे तो आपका मन ही बुरा मानने लगेगा। यार 24 घंटे में 10 मिनट तो जपता हूं, फिर भी आके आदमी हमसे बात, मतलब रुचि आई 10 मिनट की, पकड़ो अगर 10 मिनट की उसको रुचि आ गई तो 24 घंटे पहुंचाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि शुरू हो गया ना चलना। पहले तो लगता ही नहीं है, शुरू हो गया। इसलिए घबराओ मत, भगवान बहुत कृपालु है और उनसे ज्यादा कृपालु उनका नाम है। हमको जबरदस्ती रटना है, राधा 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 राधा, परमानंद है। सच्ची कहते हैं यहाँ और वहां सुखी रहोगे, ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें मैं शपथ खा के कहता हूं, अगर तुम कृष्ण कृष्ण और उनके गुणों का गान करोगे तो तुम यहाँ भी सुखी रहोगे और वहां भी सुखी रहोगे। जैसे संतों को लोग कहते हैं ना, ये बाबा जी लोग हराम का आता है इसलिए वो खाते मौज लेते हैं, अभी तुम जान नहीं पा रहे हो। अगर आप आकर के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये संत मार्ग कितना कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें बाहर से चोट तो दिखाई नहीं दे रही ना, अंदर प्रतिपल चोट है जिसे तुम जान ही नहीं सकते। जो पड़ा हुआ है वो खड़े हुए कि गिरने का चोट क्या जाने, क्योंकि तो पड़ा हुआ है ना, उसको पता ही नहीं ना। ये विषय विकार नाना प्रकार का आकर्षण जला कर राख करता है और उसको शांत सहते हुए रोते हुए इस मार्ग में चलते हैं तो सारी सिद्धियां सारा वैभव त्रिभुवन का उनके चरणों में लौटता है। वो आराम का नहीं है। बोला भगवान के भक्तों को ऐसे शब्द जैसे अब सुनते हैं ना, कभी कभी कोई ऐसा बाबा जी लोग है, आराम ऐसे नहीं है। भगवान का उन्होंने जो भजन किया है, तपस्या की, चरणों का जो सेवन किया है, उसका ये ब्याज है, मूल नहीं। मूल में तो जो मिलेगा तुम देख भी नहीं पाओगे, ये ब्याज है। सारा जगत उनके सामने नमन करता है। क्यों कर नमन करता है? कि स्वयं स्वीकार करता है कि मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए, नहीं मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। हर संत भगवान को हम क्यों प्रणाम करते हैं? भाई इन्हीं कपड़ों के तो सब कपड़े बनते हैं, लाल पीले सब माताएं बहनें भी सब, इन कपड़ों को थोड़ी प्रणाम किया जा रहा है। जो हम तिलक लगाए भाई आप भी तिलक लगाए हो, तिलक को थोड़ी प्रणाम किया है। प्रणाम ये किया जाता है जहां मैं हार गया वहां तुम जीत गए, जहां मैं फंस गया वहां से तुम निकल गए, इसलिए तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। तो इसलिए संतों की बात पर विश्वास कर ले तो उनकी बात में ही ताकत होती है और वो तुम्हें पार कर देगी। जैसे कहते हैं ना लोग, आशीर्वाद दीजिए, हाथ दर्द, इनके सब ये सब बाहरी नाटकबाजी है। कह रहे चलो, बस आप समझ लो जो कह रहे हैं चलो, उसी में उनका आशीर्वाद लगा हुआ। आप चल के तो देखो आपको कहाँ पहुंचा देंगे। हम लोग थोड़ा मंद बुद्धि के इसलिए जान नहीं पाए। ये संत जन कहते हैं ना, आप ये जपो, दोबारा प्रश्न मत करो, जपना शुरू कर दो, देखो आपको सामर्थ्य मिल जाएगी। और जब संत जन देखते हैं ना कि उनकी आज्ञा का पालन होता है, हृदय शीतल होता है, वो आशीर्वाद अपने आप जाता है। ये आशीर्वाद मांगने वाला नहीं है, मांगने से मिलता भी नहीं है। उनकी आज्ञा का पालन, ये जैसे नहीं कि वो तो स्वभाव होता है वात्सल्य में संत जन से, वो क्या आशीर्वाद यहाँ का विषय होता है। कैसे मिलता है आशीर्वाद? जैसे आप हमारी आज्ञा का पालन करें, ठीक से चल रहे हैं, बड़ा कष्ट सह के चल रहे हैं, अब हम अपने भजन में, और अचानक तुम्हारा चिंतन आ गया और वो बात आ गई, इतना कष्ट पाते हुए भी वो भजन कर रहा है। अब जो वो करुणा जो उदय हुई, वो जाके वहां संभाल दी, तुम्हें भी पता नहीं चला और वो ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दिया। इसीलिए कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संतों का आशीर्वाद ऐसे फल फूल मूल जो बाहर मिलता है ना, वो सब प्राकृतिक बात है। संतों का हृदय माता जैसा होता है। जैसे माँ ना अपने बच्चे को डांटती है, फटकारती है, लेकिन अच्छे के लिए। संत जनों के हृदय में ये नहीं होता मेरा तेरा नहीं होता, ये बात समझ लेना। संतों के हृदय में कोई सगा या पराया नहीं होता, उनको सब सगे ही लगते हैं, कोई ऐसा नहीं लगता कि पराया है। आप अपने हृदय को पवित्र करके जाइए तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा प्यार हमको करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में सबसे ज्यादा प्यार वास्तविक है।